हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज बताने चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसके पहले बताया गया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद हम आज चक्रवृद्धि ब्याज बताने चल रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सभी जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसी क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक निकाल करके हम उसको शॉर्ट मेथड से बताएंगे, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 3 सेकंड से 5 सेकंड में अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले पढ़ा था साधारण ब्याज। क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज जैसे कि पढ़ा था, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से जो है बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई भी अमाउंट किसी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कुछ समय के लिए लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? साधारण ब्याज हो जाता है। मतलब कोई भी पैसा, मतलब 100 रुपये कोई भी मूलधन लिया गया, 100 रुपये लिया गया और उसको किसी को 105 रुपये अगर हम उसको जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ पे कर रहे हैं वो क्या हो गया? वो इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, और यही जो है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर 100 पे ही 5% अगर लगेगा तो फिर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, किस पर लगेगा? 100 रुपये पर लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? 100 रुपये अगर लिया है तो फर्स्ट ईयर में दोनों का चक्रवृद्धि मूलधन का अमाउंट, मूलधन का जो आता है मिश्र धन, और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन जो होता है वो दोनों सेम होता है 105। फर्स्ट ईयर में दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है? दोनों में अलग हो जाता है। ये इसमें सेकेंड ईयर में कितना होगा? फिर 5, इसमें 5 लग रहा है और इसमें भी फिर 5 लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर में तो 5 लगेगा, 105 हुआ, लेकिन सेकंड ईयर में इस 5 पर जो 5 था वो और 100 पर अलग से लगेगा। 100 पर लगेगा तो कितना हुआ? 5, और इस 5 पर 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 0.25। मतलब जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 5%, और जो मूलधन था उस पर भी 5% लगेगा। मतलब इसमें क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, इस इंटरेस्ट पर भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगा तो क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो जिसको हम फार्मूले से भी सॉल्व करते हैं, जो इसका फार्मूला होता है मिश्र धन का, जो फार्मूला बेसिक में मैंने जो पहले पढ़ा होगा, ठीक है, क्लासेस में जो पढ़े होंगे, वो फार्मूला क्या था? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100, और ये T। अगर CI निकालना होता है तो P 1 + R/100 N - 1। ये क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ये अमाउंट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या निकालेंगे? अमाउंट से ही प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? वो अमाउंट से ही प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो CI आ जाएगा। CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो जाएगा CI। ठीक है, तो अब दूसरा जो है देखते हैं। इसमें जो है अगर इसी फार्मूले से अगर सॉल्व करें, जो क्या है फार्मूला, तो इस फार्मूले पे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है? ये जब रेट ऑफ अमाउंट क्या हो, रेट ऑफ जो अमाउंट जो प्रिंसिपल का जो रेट होता है वो क्या हो? वो एनुअली हो। क्या हो? एनुअली होता है, तब लगाते हैं। अगर हाफ ईयरली की बात करें, अगर हाफ ईयरली हो जाता है तब क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली हो जाता है तब हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हाफ हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। टाइम डबल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। तो हाफ ईयरली के लिए इसी पे फार्मूला क्या बनेगा? अमाउंट का फार्मूला बनेगा P 1 + R/200, और ये 2N हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो P 1 + R/200 N, ये 2N - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर यहीं पे क्वार्टरली होता है तो क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा? क्वार्टरली के लिए कितने क्वार्टर होते हैं 1 ईयर में? 1 ईयर में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर। ठीक है, तब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? A = P 1 + R/100। टाइम क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में कितने क्वार्टर? 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 से, रेट 4 से
डिवाइड हो जाएगा। तो ये अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा। और अगर CI निकालना हो इसी में तो P 1 + R/400 4n - 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्वार्टरली का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको देखें तो क्या हो जाएगा? क्वार्टरली का ये फार्मूला हो जाएगा। एक मिनट, हम इसको क्लियर लिखते हैं। क्लियरली हम लिखते हैं एनुअल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। फार्मूला केवल फार्मूले पे है, लेकिन फार्मूले पे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। एनुअल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। एनुअली में क्या होता है? A = P 1 + R/100n होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकलना होगा तो P 1 + R/100n - 1, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या? और हाफ ईयरली में क्या होता है? क्योंकि हाफ ईयरली में टाइम जो दिया होता है वो डबल हो जाता है और रेट जो दिया होता है वो हाफ हो जाता है। तो इस समय अमाउंट का फार्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1 + R/200, ठीक है। और ये टाइम 2n हो जाएगा। और इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो P 1 + R/200 2n - 1, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली में क्या होता है? टाइम 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई, और रेट जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से फार्मूला क्या होगा अमाउंट का? A P 1 + R/400 और टाइम 4n। और इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का। तो ये होता है फार्मूला। हाफ ईयरली होता है तो 2 से मल्टीप्लाई टाइम में और 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टाइम बढ़ जाता है। तो इसको हम शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अगर देखें तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, अगर सक्सेसिव रेट ऑफ अमाउंट हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सक्सेसिव रेट हो, मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स का सभी का रेट क्या हो, डिफरेंट हो, तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो मतलब फर्स्ट ईयर का कितना हो R1, सेकेंड ईयर का R2, इसी तरीके से हो तो क्या बन जाएगा? A = P 1 + R1/100 1 + R2/100, इसी तरीके से हो जाएगा 1 + Rn/100, ठीक है। जितने भी हों उतने का हम निकाल लेते हैं। अगर वैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? P 1 + R1/100 1 + R2/100 1 + Rn/100, ठीक है। और ये -1 क्या हो जाएगा? सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और डिफरेंट रेट है। आप फर्स्ट ईयर का अलग रेट हो, सेकंड ईयर का अलग रेट हो, थर्ड ईयर का अलग रेट हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, जो परसेंट में दिया होता है, उसको जो है फ्रैक्शन में करें। तो फ्रैक्शन में जिससे करेंगे जिससे कि सॉल्व करने में आसानी होती है। तो देखते हैं, जैसे कि 1/2 अगर 50% दे रखा है तो हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/3 33 1/3%, उसके बाद 1/4 25%, फिर 1/6 1/5 कितना हो जाएगा? 20%, 1/6 16 होल 2/3% होता है। उसके बाद 1/7 14 होल 2/3%। जैसे कि अगर 14 होल 2/3% लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम क्या सपोज कर सकते हैं? 1/7। अगर 16 होल 2/3% लिखा है तो हम क्या सपोज कर सकते हैं? 1/6।
20% 1/5, 25% 1/4। इसी तरीके से 1/8 जो है वो क्या हो जाएगा 12 होल 1/2%, 1/9 11 होल 1/9%, 1/10 1/10 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 10% के बराबर होता है। 10% अगर है तो 1/10 हम सपोज कर सकते हैं। उसके बाद 1/11 9 होल 1/11% और 1/12 8 होल 1/3%, 1/15 6 होल 2/3%। उसके बाद नेक्स्ट होता है 1/20, अगर देखें तो 5% के बराबर होगा। 1/20 या 20 है तो 20 क्या हो जाएगा 5% के बराबर होगा। उसके बाद 1/25 25% किसके बराबर है 4 के, तो क्या हो जाएगा 4%। उसके बाद 2/5 इज इक्वल टू 40%, 40% से 2/5 सपोज कर सकते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 60%, फिर 4/5 इज इक्वल टू 80%। उसके बाद 4/7 57 होल 1/7%, 2/11 18 होल 2/11%, 5/11 45 होल 5/11%, 3/8 37 होल 1/2%, 5/8 62 होल 1/2%, 7/8 87 होल 1/2%। ये सभी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज में दे रखे हैं तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 50% होगा तो 1/2 लिख सकते हैं, 33 होल 1/3% है तो 1/3 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 16 होल 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। इसी तरीके से सभी हैं जिसको हम टफ है, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या कैसा हो जाएगा, ये टफ हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो हम क्या सपोज करते हैं 5/8 लेकर के हम सपोज कर सकते हैं। तो इसको एक बार कॉपी कर लें और अच्छे से इसको लर्न कर लें, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। तो हमें प्रिंसिपल निकालना होगा, तो प्रिंसिपल हम क्या निकालेंगे 20 का स्क्वायर कर लो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा 400। मान लो सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है 400 है, तो 400 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/20। 400 का क्या निकालें 1/20। 400 का हम 5% निकाल लें या 1/20 निकाल लें, बात वही है। 5% का निकालेंगे तब भी आएगा वही, और 1/20 निकालेंगे तब भी वही आएगा। 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका भी 1/20, ये फर्स्ट ईयर का हो गया और ये सेकेंड ईयर का हो गया, तो कितना आ गया 20। अब सेकेंड ईयर पे इस 20 पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 1/20 लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर तो रेट ऑफ जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 40, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये 20 और ये 1 मिला करके क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो CI हो जाएगा कितना 41। तो CI इक्वल टू 41, CI पहले से कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से दे रखा है 41, तो हम ये 41 किसके बराबर होगा 205 के बराबर होगा। तो 41 205, तो 1 यूनिट 205/41। तो कितनी यूनिट निकालना है 40 यूनिट का निकालना है, क्योंकि हमें SI निकालना है। तो 40 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 205/40/41 इंटू 40। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 जा, और कितना हो जाएगा 5 हो जाए 200, तो कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। तो क्या आया SI कितना हो जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, किस धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 66 है। तो हम कैसे निकालेंगे 20% किसके बराबर है 1/5 के बराबर। ये प्रिंसिपल हो गया ये, तो ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कैसे सपोज करेंगे कि 3 ईयर से इसी को
3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 125 सपोज कर लो कि प्रिंसिपल हो गया। 3 ईयर्स का निकालेंगे, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 1/5 इसका, 1/5 इसका, 1/5 इसका, कितना हो जाएगा 25, 25, 25। अब इसमें जो है निकालेंगे 1/5 कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद इसमें जो है फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट था उस पर भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 1/5। अब उसमें उसके बाद थर्ड ईयर में इसके पे भी लगेगा, तो 1/5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस पर भी लगेगा तो 5 हो जाएगा। अब इस 5 पे लगेगा तो 1/5, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा हो गया, ये और ये ऐड करें तो क्या हो जाएगा SI 75, और ये 75 और ये हो गया, और ये सभी क्या है ऐड कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा CI 75 और 10 से 85, 85 और 86। तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो 75 CI माइनस SI इक्वल टू कितना है 66 है। तो 86 माइनस 75 इक्वल टू 66, मतलब 11 किसके बराबर है 66 के, 1 यूनिट 6 के बराबर। कितने यूनिट है, क्या निकालना था धनराशि, तो 125 यूनिट किसके बराबर होगी 6 × 125, 125 कितना हो जाएगा 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ क्या आ जाएगा धनराशि आ जाएगी, ठीक है। तो धनराशि कितनी हो जाएगी 750 रुपीज़। तो इसमें क्या हो जाएगा 750 रुपीज़ आ गया। तो 750 रुपीज़ ये क्या हो जाएगा, इसका धनराशि हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल आ गया। तो इस फार्मूले से हम इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद जो प्रिंसिपल आएगा 1/5 के यहाँ प्रिंसिपल आए तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको हम क्या सपोज करके चलेंगे प्रिंसिपल। अगर 2 ईयर्स की बात होती तो हम इसका स्क्वायर करके सपोज करके चलते, ठीक है। लेकिन 3 ईयर्स की बात हो रही तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 20 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। तो अपनी 8 गुनी हो जाएगी, तो कोई धनराशि P है वो डबल हो जाती है, 2P कब हो जाती है 20 वर्ष में हो जाती है, 20 ईयर्स में हो जाती है। फिर 20 ईयर्स में क्या हो जाएगी अपनी, फिर 20 ईयर्स में अपनी क्या थी 2P थी, डबल का फिर डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8P हो जाएगी। तो कितने ईयर्स पे हो रही 20 ईयर्स पे हुई, फिर 20 ईयर्स पे हो जाएगी। तो कितने ईयर हो गए 20 20 20 कितने ईयर हो गए 60 ईयर्स हो गए। तो 60 ईयर्स में वो क्या हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। इसी तरह हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो कितने ईयर हो गए 60 ईयर में वो अपनी 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बाकी हम सॉल्व करना चाहें तो हम फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टफ हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे ईजी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ब्याज की कितना गुना हो जाती है 1.44, मतलब प्रिंसिपल क्या है P है, अमाउंट कितना हो जाता है 1.44 P हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और टाइम 2 ईयर्स दिया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल टू कितना 1.44 हम ऐसे रख लें, और P 1 + R/100 टाइम 2 हो गया। इसको हम इधर इसको कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा 1.44, और डेसिमल हटाएं तो हम क्या कर सकते हैं 100 नीचे ले लें, 1 + R/100 स्क्वायर। इसको हम अगर स्क्वायर बनाए तो क्या हो जाएगा 12/10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 + R/100 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12/10 - 1 = R/100। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/10 और इधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 या 100 कितना हो जाएगा 20% आ गया। तो रेट क्या आ गया 20% आ गया, ठीक है। इस तरीके से फार्मूले से हम सब अप्लाई कर सकते हैं। A = P 1 + R/100N, इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप हम अगर देखना चाहें तो हम इसको दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो अमाउंट है और प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें अमाउंट और प्रिंसिपल हम एक तरफ लिखते क्या लिखते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1.44, ठीक है। तो इसको अगर 1.44 लें तो हम प्रिंसिपल क्या ले लें 100 ले लें तो 144 हो जाएगा। P था तो 1.44, 100 हो गया तो 144 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें दोनों का, कितना हो जाएगा 12 और 10,
10 पर 12 हो गया, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 2 यूनिट का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 किस पर? 10 पर 2 यूनिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2/10, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इस तरह इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको छोड़ दें और इस मेथड से हम सॉल्व करें। अमाउंट और प्रिंसिपल लेकर के हम 10 यूनिट पर 12 हो रहा है, 10 पर 12 अमाउंट हो जा रहा है, कितने यूनिट हो रहा है? 2 का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो 10 पर 2 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 100 पर कितने का लगेगा? 20% का, ठीक है। कितने परसेंट का रेट लगेगा? 20% का। परसेंट निकाल लेंगे, तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20% है। नेक्स्ट देखते हैं, 5th है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में रुपये 5184 हो जाएगी। अमाउंट हो जाएगा और प्रिंसिपल लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है? 5184 और ये हो जाएगा 3000। इसको 3 से अगर हम कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 178 1000। अब इसका हम अगर क्यूब निकाल लें, तो क्यूब रूट अगर दोनों का निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है? 2 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 से 12 पे 12 अमाउंट हो गया और 10 प्रिंसिपल है, तो कितना इंटरेस्ट लगा? 2 का लगा। किस पर लगा? 10 पर लगा। तो 100% निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा? 10 10 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 20%। इसका भी आ जाएगा 20%। तो इसको इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? रेट ऑफ 20%। बाकी है उस फार्मूले से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5000 किस फार्मूले से बताया था? A = P 1 + R/100n। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, अमाउंट क्या है? 5184 और ये 3000, 1 + R/100 और ये क्या है? क्यूब है। 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5184 3000 = 1 + R/100 क्यूब। इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 1728 1000 और 1 + R/100 क्यूब। क्यूब इधर भी बन जाएगा 12/10 का, 1 + R/100 क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12/10 × 100। 10 10 जाए, सॉरी इससे माइनस होगा पहले से, 12/10 - 1 × 100। 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/10 × 100 20%। इस तरह भी आ जाएगा 20%, और इस तरह फार्मूले से भी हम लगाएं तब भी 20% आ जाएगा। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 20% ये लगेंगे तो शॉर्ट में कम टाइम लगेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जो ईजी लगे, जो अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय में रुपये 4000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4840 रुपये हो जाएगी। इसमें हम निकालें तो क्या दे रखा है? प्रिंसिपल 4000 रुपीज़ दे रखा है, रेट कितना है? 10% और अमाउंट भी दे रखा है 4840, और हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। इस फार्मूले से हम अप्लाई करें तो A = P 1 + R/100n। इस वाले फार्मूले से अप्लाई करते हैं तो अमाउंट कितना है? 4840 = 4000 1 + 10/100n, ये निकालना है। तो 4840/4000 = 1 + कितना हो जाएगा? 110, मतलब 11/10 n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, इसको कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल करें, 400 121 121/100 और 11/10। ये किसका स्क्वायर है? 11 का, और नीचे 10 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? स्क्वायर और 11/10। क्या कंपेयर करेंगे? बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर देंगे। तो n = क्या आ गया? 2 ईयर्स। तो कितने ईयर में? 2 ईयर्स में हो जाएगा। टाइम क्या आ गया? 2 ईयर्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या है? रेशियो क्या है निकाल लें। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 4840
और ये 4000 है। इसमें हम अगर इसको कैंसिल कर दें कितना हो जाएगा, 121 और 100, कितने का आ रहा है, 100 और 121 का रेशियो आ रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो क्या है, 1/10% दे रखा है। 10% दे रखा है, इसको हम 10% दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें अमाउंट क्या होगा, अगर अमाउंट देखें और प्रिंसिपल देखें, अमाउंट क्या, प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अमाउंट ये क्या है, इंटरेस्ट है, तो अमाउंट 11 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में देखें तो 10 और 11 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में दोनों का जो अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा है, 121 और 10 का 10 × 10 100, तो कितने ईयर में आ रहा है, 2 ईयर में 121 और 100 दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या है, अमाउंट 10 था प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो अमाउंट आ गया वो 11 आ गया, N1 का लगा। तो सेकेंड ईयर में भी 10 है तो क्या आ जाएगा, 11 आ गया, तो 11 11 जा 121, 10 10 जा 100 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना है, 100 पर 121, यहाँ दोनों रेशियो सेम है। इन दोनों के रेशियो को सेम कर लिया तो कितने ईयर में सेम हुआ, 2 ईयर्स में सेम हुआ। 3 ईयर्स में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ईयर्स में सेम हो रहा है। किसके सेम हो रहा है, अमाउंट और प्रिंसिपल जो दिया था उसके इक्वल हो रहा है, इसलिए हम इससे हमें पता चला कि कितने में, 2 ईयर में हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहे फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लें या फिर हम चाहे सेकंड मेथड से जो भी बताए इससे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप में नियोजित यदि किसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 81 है तो राशि क्या होगा। इसमें निकालेंगे, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 1 ईयर है तो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 है तो कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे 9% हो जाएगा। तो 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9%। SI में देखते हैं 2 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली का, 2 हाफ ईयरली SI में 2 हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9% प्लस 9% कितना हो जाएगा, 18%। और CI में 9 + 9 × 9 × 9/100 कितना हो जाएगा, 18.81। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये SI है और CI है, तो दोनों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, SI और CI का 0.81 डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.81। किसके बराबर होगा, 81 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 81.081। ठीक है, अब ठीक है, इसमें जो है अभी निकालना क्या है हमको, कितनी धनराशि पर, किस धनराशि पर, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 81/0.81 × 100। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आएगा आंसर 10,000 इसकी धनराशि होगी। नेक्स्ट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम इसी क्वेश्चन को 100 लेकर के सॉल्व करें, प्रिंसिपल 100 ले लें, तो 100 पे 9% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेकेंड हाफ ईयरली में 9 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये और सेकेंड हाफ ईयरली में इस 9 रुपीज़ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा CI में, तो 9% कितना हो जाएगा, 0.81 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, SI हुआ, ये क्या है, SI है 18, और ये मिला करके तीनों को क्या हो जाएगा, CI बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 18.81। और ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है 0.81। किसके बराबर हो जाएगा, 0.81 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 81/0.81। और तो 100 यूनिट के बराबर किसका हो जाएगा, 100 क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81/0.81 × 100। डेसिमल हटाने के लिए हम 2 0 से और बढ़ा देंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। तो क्या आ जाएगा आंसर, 10,000 आ जाएगा। तो कितना हो गया प्रिंसिपल, 10,000। इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक ₹3825 की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितने की है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लें, 4% है, तो 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। ये क्या हो जाएगा, 26/25। 1 ऐड कर लेंगे तभी क्या हो जाएगा, ये अभी तो इंटरेस्ट है, अब 1 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो गई है, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट
में तो प्रिंसिपल कितनी इंस्टॉलमेंट कितनी 26 और ये 25। तो सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी 676 और ये 625, उसी का डबल कर लेंगे, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 2 ईयर्स का प्रिंसिपल कितना होगा 625 सपोज करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें किस्तें क्या हैं बराबर बोल रहे हैं, तो 676 सेकेंड ईयर की किस्त है तो फर्स्ट ईयर की भी किस्त बराबर होनी चाहिए, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, इधर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 650, इधर किया तो 676 हो गई और सेकेंड ईयर की भी 676 हो गई और ये 625, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब दोनों में प्रिंसिपल ये क्या है प्रिंसिपल है, दोनों को मिलाकर के प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1275। 1275 किसके बराबर होगा 3825 के बराबर होगा। 1275 3825 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 3825 अपन 1275 होगा। और कितने यूनिट का निकालना है हमको 676। क्या निकालना है प्रत्येक किस्त निकालनी है, तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी 676 की, तो 676 का निकालना होगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 2 जा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 3 जा हो गया, फिर 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 22 हो जाएगा, 2028 कितना हो जाएगा 2028। तो 2028 एक किस्त किसके बराबर हो गई 2028 रुपीज़ के बराबर हो गई। प्रत्येक किस्त कितने की है 2028 रुपीज़ के बराबर होगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किस्तें हम ध्यान देंगे कि दो बराबर किस्तों में तो हमें किस्तें क्या होंगी बराबर करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 26 था, सेकंड ईयर में 25, 100 पे 26 और 25 था, तो सेकंड ईयर में 676 हो जाती है और प्रिंसिपल 625 हो जाता है। तो हमें दोनों ईयर में रेट जो किस्तें हैं वो बराबर करनी होंगी, तो हमें इसको 26 से में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 676 हो जाता है। 26 से करना पड़ेगा, जब हम 26 से इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, तो इधर कितना हो गया 650 और 25, इन दोनों को मिला करके कितना हो गया प्रिंसिपल 1275 हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 3825, तो 1275 पे इतना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं किस्तें 676 पर, तो 676 का डबल कर लेंगे तो 1275 पे उतना हम किस्त दे रहे हैं। लेकिन 1275 पे हमें क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे, उसके बाद हमें 676 का निकालना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2028। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2600 तथा 4 वर्षों में 2730 हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे रेट डिफरेंस निकाल लेंगे 3 वर्ष और 4 वर्ष का, तो 2730 4 वर्ष में 2730 4 वर्ष में 2600 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना डिफरेंस आ रहा है 130। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखें 130 किस पर आ रही है 2600 पर, तो 130 अगर 2600 पर है, ठीक है, तो 1 यूनिट, तो 100% 100 पर परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर लें, 13 10 जा 2 जा 2 5 जा कितना हो जाएगा 5% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%, 2600 पे 130 कितना परसेंट है 5% हो गया, ठीक है। तो यही निकाल था 5%, हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, कितने समय में रुपये 1000 की राशि 40% वार्षिक की दर से 1728 हो जाएगी जबकि ब्याज दर प्रति छमाही संयोजित हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही होता है तो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, तो 40 क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 20, तो अमाउंट कितना है 1728, प्रिंसिपल 1000, 1/20/100 1 + 20/100 टाइम निकालना है, 1728/1000 इक्वल टू 120/100। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये किसका स्क्वायर है 12 का क्यूब है ये, ठीक है, और ये इधर भी 12/10 है, टी इसको इससे कैंसिल कितना टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,
क्या हो जाएगा 3 6 मंथ हो जाए, 3 आ जाएगा, मतलब 3 6 मंथ, 3 हाफ ईयरली होगा, 3 हाफ ईयरली होगा तो कितने ईयर हो जाएंगे, ईयरली कितना आ जाएगा टाइम, 1/2 ईयर हो जाएगा, ठीक है, ईयरली ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हाफ 1/2। तो 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से सारे टाइप के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बताए गए हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताई गई। तो शॉर्ट ट्रिक पे उसी के आधार पर क्वेश्चन समझ करके प्रैक्टिस करें, और आगे जो है इसी के चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो और भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आज जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज पे 10 क्वेश्चन बताए हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन और जो है इसी के आधार पर जो है बताए जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।